इंटर में साइंस थर्ड टॉपर बनी छात्रा ने बिहार बोर्ड को चैलेंज करने का ऐलान किया है। साइंस थर्ड टॉपर बनी अरनी सिंह ने बिहार बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चौपट शिक्षक ने उसकी कॉपी की जांच कर अंक निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार बोर्ड के सदस्य से रिचेक कर अंक देने की मांग की है। मुजफ्फरनगर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। पंजाब केसरी बिहार झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंटर का अभी रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में मुजफ्फरपुर की थर्ड टॉपर बनी अरनी सिंह इस वक्त हमारे साथ में है और मैं इनसे पूरी बताऊंगा कि थर्ड टॉपर बनने के दौरान बिहार बोर्ड किस तरह से इन लोगों के साथ में जो है, इन लोगों के साथ क्या पूरे बिहार बोर्ड का एक काला सच आपके सामने ला रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि थर्ड टॉपर बनने के बाद के दौरान जो है इनसे क्या क्या बातें हुई, कैसे हुई। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी थैंक यू। थर्ड टॉपर आप बनी हैं, क्या इस दौरान जो है जब कॉपियाँ बिहार बोर्ड में जांच हो रही थी उस समय क्या क्या बातें आई और पूरी कहानी को बताएं आप। जी जैसा कि बिहार बोर्ड में सिस्टम है टॉपर वेरिफिकेशन का, जिन बच्चों को भी बिहार बोर्ड के अनुसार टॉपर बनाया जाता है किसी भी ज़िले का या स्टेट का, तो उन्हें पटना बिहार बोर्ड के ऑफिस बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे उनसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और लिखवाया जाता है, हैंडराइटिंग मैच किया जाता है, यह सब तो ठीक है। लेकिन वहाँ पे मेरी नज़र मेरी मैथ्स की कॉपी के अंकों पर पड़ी और उसके इवैल्यूएशन पे पड़ी, क्योंकि जो मेरा प्रोफोर्मा बिहार बोर्ड ने बना रखा था उसमें मेरी सारी कॉपियाँ थी। तो मेरी सबसे ऊपर चूँकि मैथ्स की कॉपी थी तो उस पर मेरी नज़र पड़ी। ऐसे तो मैथ्स मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उसका एग्ज़ाम दिया था और मुझे यकीन था कि मुझे अच्छे अंक आ जाएंगे। और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैंने देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई कि उसका जो इवैल्यूएशन था मेरी कॉपी का वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया था। तो मैंने देखा कि जो 2 अंकों के क्वेश्चन थे सब में 1-1 अंक बैठा दिया गया था, 5 अंक वाले में 4-3 इस तरह से बैठा दिया गया था, और जबकि मैं जान रही हूँ कि वो बिल्कुल सही उत्तर थे मेरे। तो जब मैंने ये देखा तो वहाँ जो मैथ्स के इंटरव्यू लेने वाले जो सर थे, मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरी तो गलतियाँ थी नहीं, यहाँ पे तो मूल्यांकन बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। तो उन्होंने उसे देखा, मेरी कॉपी को ऑब्ज़र्व किया, फिर उन्होंने बोला कि उनका जो स्टेटमेंट था कि लगता है तुम्हारी कॉपी किसी चौपट टीचर ने चेक कर दी है। तो फिर मैंने कहा कि आप इसमें सुधार कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम इसे सुधार देंगे। तो फिर मैं वहाँ से चली गई और मैंने घर आके ये बात बताई, और जैसा कि रिज़ल्ट भी आया तो वही सेम मार्क्स जो मैं वहाँ देख के आई थी वही मुझे रिज़ल्ट में मिले। इसी तरह से मेरे फ़िज़िक्स में और हिंदी में भी बहुत कम अंक कर दिए गए हैं। फ़िज़िक्स में भी मेरी गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ 85 मार्क्स टोटल फ़िज़िक्स में मिले हैं। और हिंदी में भी मेरी गलती नहीं थी, पर लिटरेचर भी है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कम अंक मिले हैं। उस हिसाब से इस तरह लगता है कि मैंने तो आंसर्स लिखे ही नहीं थे, मुझे सिर्फ 84 मार्क्स दे दिए गए हैं हिंदी में। और ये इसी तरह से फिर प्रैक्टिकल, मैं एलएस कॉलेज से हूँ और प्रैक्टिकल में जो अंक मुझे मिले हैं वो भी सभी विषयों में काट काट करके दिए गए हैं। और जबकि बाकी स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उन्हें लगभग पूरे अंक ही दिए गए हैं। और यहाँ तक कि बिहार बोर्ड के इंटरव्यू वाले जगह पे भी बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि उनके स्कूल कॉलेजों ने उन्हें पूरे नंबर दिए हैं। लेकिन मुझे फिर एक सवाल बनता है कि फिर आपके साथ क्या बात ऐसी हुई कि आपको कम अंक जो है आंसर सही होने के बावजूद भी जो है वहाँ अंक सही नहीं मिले? यह तो बिहार बोर्ड की इवैल्यूएशन पे ही क्वेश्चन रेज करता है कि उन्होंने सही से इवैल्यूएशन नहीं किया, और इसलिए मैं री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करूंगी बिहार बोर्ड में। ज़रूरत पड़ी तो कॉपी भी मांगूंगी बिहार बोर्ड से। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि, और मेरा अनुरोध है बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, कि वो मेरा री इवैल्यूएशन पूरी प्रॉपर तरीके से कराए, क्योंकि कम से कम मेरे अनुसार मेरे 20 अंक तो और बढ़ने ही चाहिए।
और उसके बाद से मैं जैसा प्रैक्टिकल के बारे में कह रही थी, तो मेरे कॉलेज ने मुझे मेरे किसी भी बिना गलती के मुझे हर में काट कर 4-5 अंक ऐसे ही काट करके दे दिए हैं, जबकि जो टॉपर हैं उन्हें 29 अंक 30 अंक इस तरह से मिले हैं। ये सब कारण से ही मैं बिहार टॉपर भी बन सकती थी, लेकिन आज मैं ज़िला में 3रे स्थान पे हूँ। इसलिए मैं इस बिहार बोर्ड की इस मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार चाहती हूँ। आप इस बच्चे की पिताजी हैं, क्या लग रहा है कि जो गलतियां यहाँ पे हुई है उसको कैसे सुधारने की कोशिश की? उसको तो बच्ची ने बताया है कि इन्होंने ये अप्लाई करेंगे मूल्यांकन के लिए, रीवेरिफिकेशन पुनः मूल्यांकन के लिए, और उसी के द्वारा इसका दोबारा सुधार हो सकता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और बोर्ड के अध्यक्ष से बहुत बहुत अनुरोध करना चाहेंगे कि बच्चा बहुत ही कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या, सब लोगों के मेहनत से वहाँ इतना अच्छा एग्ज़ाम दे करके आता है, लिख करके आता है, तो उसका एक भी अंक बिना गलती का कटना नहीं चाहिए। उन लोग का पूरा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कितना आहत होता है इसको बच्चे से ज़्यादा अनुभव कोई नहीं कर सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।